तो जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मूल अवधारणा, मूल कॉन्सेप्ट, चाहे वो बच्चा क्लास 10 का हो, 11 का हो या फिर 12 का हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रसायन विज्ञान में हर जगह दोस्तों इसका यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में मूल अवधारणा यानी मोल के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि सारा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सब वैरायटी के न्यूमेरिकल जो भी बनते हैं मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड, चाहे आपका आयतन दिया हो, चाहे आपका द्रव्यमान दिया हो या फिर आपका अणुओं की संख्या दी हो, मोल लो की संख्या निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। और मूल अवधारणा के कॉन्सेप्ट को भी आज की इस वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी फिर कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वेट नहीं करते, अपने इस धमाकेदार वीडियो की धमाकेदार शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर मूल अवधारणा संबंधित कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अवधारणा को समझाइए, तो उनके लिए ये हमने लिखा हुआ है। मूल अवधारणा को यहाँ पर शब्दों में हमने समझाया हुआ है, तो आप इसे नोट्स के रूप में अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं मूल अवधारणा, मूल कॉन्सेप्ट का रियल कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो हर बच्चे के दिमाग में प्रश्न आया होगा कि यहाँ पर मोल शब्द का अर्थ क्या है। मूल अवधारणा चलिए बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर मोल जो शब्द लिखा उसका मतलब क्या है। तो सिंपल शब्दों में हम बताएं कि दोस्तों जिस तरह आप क्या करते हो, जैसे कि बनाना आप खरीदने जाते हो, केले खरीदने जाते हो, तो आप दुकानदार से कहते हो कि मुझे 1 दर्जन केले दे दीजिए। ओके, 1 दर्जन का मतलब क्या है, 12 केले आप उससे मांग रहे हो। आप उससे 12 केले ना बोलकर बोलते हो 1 दर्जन केले दे दीजिए। उधर रसायन विज्ञान में भी कई सारे परमाणु, अणु, आयन, उनकी संख्या बहुत लंबी होती है दोस्तों, इसलिए उनकी संख्या को दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में छोटा कर मोल के रूप में बताते हैं, जिससे हमें आसानी पड़ती है। जिस तरह आप 12 केले ना बोलकर 1 दर्जन केले बोलते हो, आपको आसानी पड़ती है, यानी कि 1 दर्जन का मान हमारा क्या है, 12 केले के बराबर है। उसी तरह दोस्तों 1 मोल का मान हम क्या होता है, यहाँ पर 6.02 इंटू 10 की पावर, देखिए इतना बड़ा, इतना दोस्तों इतनी लंबी संख्या किसी की होती है, तब हम दोस्तों उसको बोलते हैं 1 मोल। अब आप ही बताइए इन दोनों में से क्या आपको लगेगा आसान बोलने में। आप कहोगे सर यही आसान लगेगा, तो बस आपको याद रखना है कि 1 मोल में कितनी संख्या होती है, उसके किस मान के बराबर होता है, इसके मान बराबर होता है। यानी किसी भी पदार्थ की संख्या हमारी क्या हो, इतनी हो दोस्तों, इतनी लंबी, तो उसको हम 1 मोल बोलते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान में जो जिसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, उसको छोटा कर हम मोल के रूप में बताते हैं। ओके, यानी कि अगर मैंने कहा कि 1 मोल मुझे केले दे दो, यानी कि मैं इतने केले उससे मांग रहा हूं। और वही चीजें यहां पर अपने नोट्स में भी लिखी हुई है कि 1 मोल दोस्तों वह पदार्थ की मात्रा होती है जिसमें मूल कणों की संख्या हमारी इतनी होती है, इसी को तो 1 मोल कहलाता है। यही चीज हमने लिखा हुआ है नोट्स में भी, जो हमने आपको भी समझाया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि 1 मोल चाहे कण हो, 1 मोल परमाणु, 1 मोल अणु हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल आयन हो दोस्तों, कुछ भी हो 1 मोल, तो उसकी संख्या हमारी कितना होगी, 6.022 इंटू 10 की पावर हमारी 23 होती है। और एक चीज आपको याद रखनी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1 मोल का एसटीपी पर जो हमारा आयतन, हमने देखा कि 1 मोल में कणों की संख्या इतनी होती है। हाँ, तो ये कुछ आयतन घिरेंगे, तो एसटीपी पर जब हमने ताप को, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो ताप हमारा होता है उस समय 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारा दाब होता है दोस्तों 1 एटीएम होता है। जब हम दाब को इतना रखते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एसटीपी बोलते हैं। तो एसटीपी पर जब हमने दाब को इतना रखा, तो 1 मोल पदार्थ का जो हमें आयतन मिला दोस्तों, वॉल्यूम आयतन, वो 22.4 लीटर हमें मिला। ये आपको याद रखना है कि 1 मोल का आयतन इतना होता है। ओके, इससे क्या फायदा मिलेगा, देखिए आपको क्या पता है कि 1 मोल का जो हमारा आयतन होता है फ्रेंड्स, वो 22.4 लीटर होता है। ओके, तो अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए n मोल है हमारे पास 1 मोल नहीं, हमारे पास n मोल है, तो उसका आयतन कितना होगा, तो आप सिंपली कहोगे 22.4 में आप n का गुणा कर दोगे बस। अगर आपके पास n मोल है तो n का गुणा कर दो इसी में, तो आपको उसका आयतन मिल जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया मोलों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलिए मोलों की गणना कैसे करते हैं, नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। अगर मोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। ओके, तो मोलों की संख्या को आपको बता दें, हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जहां पर भी स्मॉल n लिखा है यानी कि मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं। अब इसकी गणना हम कैसे करते हैं, देखिए हम 3 तरह से गणना करते हैं, क्योंकि भाई 3 द्रव्यमान पता हो। जब आपको किसी पदार्थ का द्रव्यमान पता है कि वो कितना है, 4 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, तब दोस्तों नंबर्स ऑफ मोल हम किस तरह निकाल लेंगे, उसका द्रव्यमान सबसे ऊपर रख देंगे, जो हमें पता है, जो दिया गया है प्रश्न में
वो रख देंगे और बटे में भाग लगा देंगे उसके अणु भार से। अणु भार निकालना तो हमने आपको सिखाया हुआ है, तो बस अणु भार उसका निकाल के उसके दिए गए द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, नंबर मोल आ जाएगा। और दूसरा का दोस्तों सिचुएशन तब बनेगा जब आपको आयतन पता हो। आपको पता हो कि जो हमारा पदार्थ है उसका आयतन कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 11 लीटर है, जो भी आपको पता हो उस आयतन को सबसे ऊपर रख देना है। जो भी चीज आपको पता है बस उसको ऊपर रख देना है, बस इतना काम करना है। और बटे में यहां पर आयतन वाले सिचुएशन में 22.4 से आपको डिवाइड कर देना है, तो नंबर मोल आ जाएंगे। और तीसरा का सिचुएशन आपके लिए बताएं, जब आपको क्या पता हो, पदार्थ के कणों की संख्या पता हो कि पदार्थ के कण कितने हैं, तो बस जो आपको पता है उसको सबसे ऊपर रख देना है। और इस सिचुएशन में आपको नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए एवोगैड्रो संख्याओं से डिवाइड कर देना है। अब ये एवोगैड्रो संख्या क्या है, वही जो हमने आपको बताया 6.022 इंटू 10 के पावर 23। दोस्तों इसी को ही एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं, इससे डिवाइड कर देना है जो आपको दोस्तों दिया है कणों की संख्या उसको यहां पर रखकर। ओके, तो ये 3 सिचुएशन बताए। जब आपको द्रव्यमान पता हो तो द्रव्यमान ऊपर रख के अणु भार से डिवाइड कर देना उस पदार्थ की। आयतन पता हो तो आयतन दोस्तों रखकर आपसे डिवाइड कर देना है। जब आपको कणों की संख्या पता हो तो कणों की संख्या ऊपर रखकर नीचे एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड कर देना है। तो अब आइए हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और हर तरह के न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे आगे। आपके सामने सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है 1.6 ग्राम मेथेन। मेथेन में मोलों की संख्या निकालना है और आयतन भी ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारी तरह देखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो मोलों की संख्या निकालनी है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, जो हमें द्रव्यमान दिया है उसको रख देंगे ऊपर और बटे में क्या रख देंगे, अणु भार रख देंगे हम इस पदार्थ का, बस हमारा आ जाएगा। आप देखिए अणु भार निकालना बस खेल है, नंबर्स ऑफ मोल आसानी से आ जाएंगे। तो अणु भार हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या है, हमारा मेथेन है। मेथेन का सूत्र होता है CH4, यही होता है, बस अणु भार निकाल लेते हैं। कार्बन का देखिए 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है दोस्तों भार, लेकिन हाइड्रोजन 4 बार है ना, तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो सिंपली 12 प्लस हमारा 4 क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए 1.6/16 रखेंगे, तो नंबर्स ऑफ मोल क्या निकल कर आ जाएंगे 0.1 हमारा आ जाएगा। ये हमने मोल्स निकाल लिए, हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आयतन निकालते, देखिए अब हम आयतन कैसे निकालेंगे, यही थोड़ा दिक्कत वाली बात है, लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, बस यूज करना है उसका। हमने आपको क्या बताया था आयतन वाले सिचुएशन में, याद करिए। जी हाँ सर, आपने बताया था अगर कोई भी हमारा क्या हो 1 मोल हो, कोई भी पदार्थ हो 1 मोल होता है, तो उसका आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। यहाँ पर केस मान लीजिए एसटीपी पर हम आयतन पूछ रहे हैं, मान लीजिए ओके ठीक है, एसटीपी पर किसी भी पदार्थ का 1 मोल है तो उसका आयतन इतना होता है। लेकिन हमारे पास 1 मोल थोड़ी ना है सर, हमारे पास तो 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल का आयतन आप क्या नहीं निकाल लोगे। जी हाँ सर निकाल लेंगे, आपने बताया था n मोल का आयतन बस इसका इसमें गुणा कर देना है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2.24 लीटर आपका आयतन निकल कर आ जाएगा। आपको पता है 1 मोल का आयतन इतना है, लेकिन आपका जो मेथेन है वो आपको 0.1 मोल निकाले हैं तो आया है, तो 0.1 मोल मेथेन का आयतन क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, आयतन आ जाएगा आपका। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ओके, आइए सेकंड प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपको परमाणुओं की संख्या दी हुई है, तब आपसे पूछा है उस तत्व जिसकी परमाणु की संख्या इतनी है उसकी मोलों की मोल संख्या आपको बतानी है। तो उसके सिचुएशन के लिए भी हमने आपको बता रखा है, जो आपको अणुओं की संख्या दी हुई है, परमाणु की संख्या दी हुई है, उसको ऊपर रख दीजिए, ये हमने ऊपर रख दिया, और बटे में एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड कर दीजिए। 6.022 इंटू 10 के पावर हमारा 23 होता है। अब देखिए दिमाग का खेल है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 10 के पावर 24 है, यहाँ 10 के पावर 23 है, क्यों ना क्यों हम इसको भी 10 के पावर क्या कर लेते हैं 23 बना लेते हैं। तो 10 के पावर 23 बना है, इसका मतलब एक हमने 10 क्या कर दिया इसमें से निकाल दिया, एक हमने 10 इसमें से निकाल दिया, तो वही 10 का निकाल कर हम इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका जो दशमलव है वो हट जाएगा, तो सिंपली 3 हमारा बचेगा। क्यों कैसा है, इसका गुणा 0.3 में कर दिया तो 3 हो गया। ओके, बस ये हमने किया, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान लेते हैं 6 मान लेते हैं, क्योंकि 6 मान लेंगे तो 3 से हमारा कट जाएगा ना आसानी से, आप समझ रहे हो ना, कट ही जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इसको 6 मान लिया, ज्यादा अंतर होगा नहीं आंसर का, तो इसको आइए काट देते हैं 1/2, सिंपली क्या है 0.5 मोल निकल कर आ गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इनोवेकस 4.4 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या व CO2 के अणुओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए मोलों की संख्या तो आपको हर जगह निकालनी है, और यहाँ पर हमने एक नया चीज ऐड किया है, अणुओं की संख्या कैसे निकालना है। ओके, वो हम आपको अभी सिखा देंगे, सब बता रखा है, बस यूज कैसे करना है वो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सीखोगे। तो 4.4 ग्राम है CO2 है, उसकी मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, जो दिया गया द्रव्यमान है उसको सबसे ऊपर रख देंगे, और बटे में हम क्या रख देंगे अणु भार रख देंगे, जिस पदार्थ की मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। तो अणु भार तो पहले आइए निकाल लेते, कोई अणु भार तो यहाँ पर हमें दिया नहीं है। अणु भार क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं कहीं प्रश्न होता है ऑक्सीजन का भार 16 होता है, ये दिया रहता है कहीं कहीं, लेकिन आप याद रखिएगा हमेशा। तो CO2 का हम अणु भार आइए फटाक से निकाल लेते हैं, क्या होगा
कार्बन का 12 हो जाएगा प्लस का ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिए 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो सिंपली 12 प्लस 16 दूनी 32, सिंपली क्या आया स्टूडेंट आप सभी का 44 ग्राम आया। तो बस यहाँ पर 44 ग्राम रख दीजिए। 4.4 है, यहाँ पर 44 है, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आपका 0.1 मोल आ जाएगा। तो ये नंबर्स ऑफ मोल हमने निकाल लिए। अब बात आई कि अणुओं की संख्या कैसे निकाले। तो जिस तरह आयतन में हमने खेल खेला था उसी तरह अणुओं की संख्या में भी वही खेल खेलना है। क्या खेल खेलना है आइए दिखाते हैं आपको। हमें क्या पता है, हमें पता है कि कोई भी पदार्थ क्या होता है 1 मोल होता है, तो उसमें कितने अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। कोई भी पदार्थ अगर 1 मोल है तो उसमें उसकी संख्या कितनी होती है 23 उसमें होते हैं, कुछ भी अणु हो या परमाणु हो। ओके, लेकिन हमारे पास क्या 1 मोल है? नहीं सर, हमारे पास तो मोलों की संख्या 0.1 है। तो अगर 1 मोल में इतना अणु है, परमाणु है, आयन है, तो 0.1 मोल में कितने अणु परमाणु होंगे आप बता दीजिए हमें। अरे सर ये तो वही तरह हमारा केस हो गया जिसमें आयतन में हुआ था। यहाँ पर भी हम निकालने के लिए अणुओं की संख्या निकालने के लिए 0.1 मोल में उसी से गुणा कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो गुणा करने पर क्या मिला आपको 6.0222 10 के पावर आपका 22, यानी कि जो हमारा 4.4 ग्राम CO2 में हमारा मोलों की संख्या इतनी है, और इतने मोल में दोस्तों जो हमारे अणुओं की संख्या है CO2 की वो हमारी इतनी है। तो इस तरह चाहे परमाणु अणु पूछे चाहे वो आपका आयतन पूछे, इस तरह आपको करना है। ओके, अब आइए चौथा देखते हैं। चौथे में लास्ट है ये नुमिकस, और इसी में हमने सारे केसेस ले लिए जो जो अभी अभी आपने सीखा है। देखिए 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 है। इसके लिए आपको क्या क्या निकालना है दोस्तों, ये सभी चीजें निकालनी है। पहले तो मोलों की संख्या निकालिए। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, हमें जो दिया गया भार है 4 ग्राम, और बटे में अणु भार हम रख देंगे यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ पर 4 ग्राम हमने रख दिया, और अणु भार आइए निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का सभी को पता है 1 ग्राम होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा आपका अणु भार। तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। तो सिंपली क्या है आपका 2 मोल निकलकर आ गया मोलों की संख्या। ओके फ्रेंड्स, अब आइए सेकंड देखते हैं यहाँ पर कि H2 अणुओं की संख्या जिस तरह CO2 में हमने निकाला था उसी तरह H2 अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल में इतने अणु होते हैं। तो हमारे पास कितने मोल है, हमारे पास 2 मोल है। तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएंगे 2 से, इसी में आप क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो 6.022 इंटू 10 के पावर हमारा 23 में आपका 2 से गुणा कर देंगे तो आपका H2 अणु आ जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 से क्यों गुणा किया आप बताइए, क्योंकि सर देखिए 6.022 10 की पावर 23 ये इतने दोस्तों अणु तब होंगे जब हमारा कोई चीज क्या होगा 1 मोल होगा। लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन है H2 है वो कितना है 2 मोल है। तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा 2 से गुणा कर देने पर, यानी कि आपका 12.044 इंटू 10 की पावर आपका 23 अणु होंगे दोस्तों H2 के। ओके, अब आइए देखते हैं तीसरा का एचटीपी पर आयतन निकालना है। ओके, एचटीपी पर आयतन निकालना है। वही बात है, हमें पता है कोई भी अगर पदार्थ 1 मोल होता है तो उसका आयतन दोस्तों 22.4 लीटर होता है। लेकिन हाइड्रोजन जो हमारा है हाइड्रोजन का वो तो 2 मोल है। तो 2 मोल के लिए हम क्या कर देंगे 22.4 में 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 44.8 लीटर आ जाएगा इसका आयतन एचटीपी पर। अब चौथा देख लेते हैं, इसमें कुछ नई बात है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा है। देखिए परमाणुओं की संख्या जब हम निकाल पाएंगे जब हमें अणुओं की संख्या पता होगी, क्योंकि अणुओं की संख्या अभी हमने निकाली है। हमें पता है कि H2 में अणुओं की संख्या जो कितनी है, अणु कितने हैं, H2 अणु कितने हैं दोस्तों 12.044 इंडिया कितनी है, इतनी है। अब हमें निकालना क्या है H परमाणुओं की संख्या, केवल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। देखिए आपको पता होगा, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखा रहे H2 कैसे बना होगा आप बताइए। सर कोई भी अणु क्या होता है परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो यानी कि H2 हमारे क्या एक अणु है, तो यानी कि ये परमाणु से मिलकर बना होगा। हाइड्रोजन परमाणु, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से मिले होंगे। 2 हाइड्रोजन परमाणु दोस्तों जब मिलते हैं तब हमारा क्या बना, एक अणु बना किसका, H2 का एक अणु बना। जब 2 हाइड्रोजन परमाणु मिले तो यहाँ पर H2 के कितने अणु है, इतने अणु हैं। तो इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे, जी हाँ 2 से गुणा करने पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों H2 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है। देखिए बात वही है, हाइड्रोजन का एक अणु कैसे बना होगा, हाइड्रोजन का एक अणु कैसे बना होगा जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु लगे होंगे, इसलिए तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। जब एक हाइड्रोजन का अणु बनने के लिए 2 हाइड्रोजन के परमाणु लगे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु जो हमने निकाले वो तो इतने हैं। तो इतने हाइड्रोजन के अणु बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन परमाणु लगेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो आई होप थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस से एक बार थोड़ा रिवाइज करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बात दोस्तों लास्ट एक
प्रश्न है मोल कॉन्सेप्ट का, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है प्रश्न? 36 ग्राम जल है आपका, उसमें मोलों की संख्या आपको बतानी है। बस 36 ग्राम है और उसका अणु भार में हम आपको बताते हैं, जल का अणु भार 18 ग्राम है। 36 ग्राम जल है, 18 हमारा क्या है अणु भार है। तो बताइए नंबर्स ऑफ मोल कितने होंगे कमेंट बॉक्स में अभी जस्ट। ओके, अवधारणा की यह महत्वपूर्ण वीडियो आज के इस वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें, ताकि ऐसे आने वाली नई वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाएं। दोस्तों तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।